हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम आप सभी प्यारे बच्चों को। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया जा रहा है। तो इस दौरान हरियाणा के बुजुर्गों को किस योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे किस योजना के तहत। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है जीके की, या आप लोगों को ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके कंप्लीट चाहिए, तो आप लोग आधारशिला बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे स्टार आईक्यू एजुकेशन पे। ठीक है, कुछ बच्चों की एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, बस फ्राइडे तक का वेट कीजिएगा। फ्राइडे के बाद में आप लोग जो है ना एक बिल्कुल अपडेटेड सा डेटा होगा या अपडेटेड सा एप्लीकेशन का लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, हरियाणा के अंदर गो ग्लोबल दृष्टिकोण के माध्यम से हरियाणा बदल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। जिन लोगों को विदेश में जॉब करनी है तो उनके लिए भाई HKRNL जो ये पोर्टल है, हमारा हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल है, इसके ऊपर 13,200 से ज़्यादा नौकरी है उनकी वैकेंट अभी रिसेंटली आई है। 7 देशों के अंदर रोज़गार के अवसर है। 30 से ज़्यादा जो है ना अलग अलग टाइप की इसके अंदर बेसिकली जॉब रोल है, जिसमें यूके है, फिनलैंड है, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड वैसे। इसके अलावा यूएई है, जापान है, सऊदी अरब है, इज़राइल है और उज्बेकिस्तान है। इनके यहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी रिलेटेड क्वालिफिकेशन। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस पर्सन मांगे गए हैं, लेकिन अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो, और दूसरा आप लोग इन देशों में जॉब करना चाहते हैं तो फिनलैंड हालांकि बहुत अच्छा देश है। फिनलैंड में थोड़े समय पहले भी वेटर की जॉब थी और सैलरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति जितनी सैलरी तो वेटर की है फिनलैंड में। तकरीबन इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 5 से 6 लाख के रुपए के आसपास मिलती है। ये तो ऑन एन एवरेज है ये, बल्कि मैं कम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होती है सैलरी यहाँ पे। तो ये छोटा सा देश है बेसिकली। और दूसरा जो है ना यहाँ पे रोजगार सबको ही मिला हुआ है। खुशहाली ही भी तो इसी से ही है। अब वो आदमी किसी को 5 लाख रुपए हर महीने के मिलते हो, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर मिलती हो, क्राइम फ्री हो, तो उससे पूछा जाए कि तुम हैप्पी हो क्या, वो बिल्कुल कहेगा मैं एकदम 100% हैप्पी हूँ, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो इसी करके हैप्पीनेस इंडेक्स भी ऊपर ही आता है अपने आप में। ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। ये इस तरीके का कार्ड लॉन्च हो गया है और ये हरियाणा रोडवेज विभाग के द्वारा अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। हरियाणा ट्रांसपोर्ट या हरियाणा परिवहन विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन के द्वारा ये एक ऐसा कार्ड है, इसमें आप रिचार्ज करके, कहने का मतलब है आप इस कार्ड के थ्रू कहीं पे भी यात्रा करते हैं। जैसे ऐसा ऐसा कार्ड आपके पास में मेट्रो वाला कार्ड भी होगा, तो जो दिल्ली मेट्रो का जिन्होंने कार्ड बना रखा है उस टाइप से ये कार्ड है एक प्रकार का। इसमें आप रिचार्ज कर लीजिएगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होएगी। आपको अब खुले पैसे या टिकट कटवाने के लिए बार बार पैसे रखने के लिए जेब में ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड में रिचार्ज करिएगा और आप मूव करिएगा। इसमें से पैसे जो है ना जैसे हमारे डेबिट कार्ड से डिटेक्ट होते रहते हैं उस तरीके से ही डिटेक्ट होते रहेंगे। मतलब टिकट का भुगतान है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इसके अलावा कैशलेस सुविधा को बढ़ावा मिल जाएगा रोडवेज बस और मेट्रो में भी। अच्छा, अकेला ऐसा नहीं है कि केवल ये रोडवेज बसों में, ये सेम कार्ड आप मेट्रो के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे। तो आपको अलग से मेट्रो का कार्ड है वो नहीं बनाना पड़ेगा। काउंटर पर लाइन लगाने से अब क्या होता है कि जब हमें टिकट कटवानी पड़ती है तो कई बार क्या बहुत लंबी लाइनें होती है जैसे कॉमन जगह के लिए। और पूरे देश भर के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको हरियाणा रोडवेज में ये अप्लाई होगा, पूरे देश भर की बसों के अंदर जो है ना, या जहाँ पे भी आपको आना जाना ट्रैवल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली मेट्रो, आप मुंबई मेट्रो में बैठते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये अप्लीकेबल होगा। तो आपको बनवाना है कार्ड तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ये QR कोड स्कैन कर लीजिएगा।
तो ये एक नई सुविधा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में पेपरों में भी देखने को मिल सकती है ऐसा सवाल आपको, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हरियाणा रोडवेज की एक रिसेंटली योजना भी थी, अगर आपको याद हो तो, याद है आपको, हैप्पी नाम की एक योजना स्टार्ट की गई थी हरियाणा रोडवेज के द्वारा। अब हरियाणा रोडवेज ने जो हैप्पी नाम की योजना स्टार्ट की थी, इसका मतलब क्या था, तो ये हरियाणा अंत्योदय परिवारों के लिए योजना थी, मतलब जिन परिवार की सालाना इनकम 1 लाख से कम है, ध्यान रखिएगा। वैसे अंत्योदय हम लोग कहा करते हैं जिन परिवारों की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है उनको, लेकिन ये स्पेशली जो है ना हरियाणा अंत्योदय परिवारों के लिए जो है ना योजना क्या थी, परिवार परिवहन योजना जो थी, इसमें ऐसा था कि 1 लाख से कम जिनकी सालाना इनकम है उनको 1,000 किलोमीटर साल भर के अंदर बस में ट्रैवल करने दिया जाएगा। सदस्य 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए उस परिवार में, ये भी एक चीज़ मेंशन की गई है स्पेशली इसमें। अच्छा, हरियाणा जो राज्य की बात कर रहे हो तो हरियाणा के अंदर जो है ना सबसे पहला डिपो हरियाणा में कौन सा बना था, याद है आपको? हरियाणा का सबसे पहला बस डिपो जो बना था वो अम्बाला बना था आपका। ये कब बना था सर? ये बना था 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1950 को बना था हरियाणा का पहला बस डिपो। वैसे हरियाणा में टोटल बस डिपो कितने हैं, तो हरियाणा में करंटली 24 बस डिपो है, याद रखना आप लोग। और सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का कौन से ज़िले का है, तो ये हरियाणा के झज्जर ज़िले का अब तक के लिए। अच्छा, जो 4 मंजिला है वो कौन सा ज़िले का है, वो अभी हाल ही में बना है, वो फतेहाबाद का, ठीक है ना, फतेहाबाद का 4 मंजिला है। अच्छा, हरियाणा के अंदर सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस ये कौन सी है, तो हरियाणा शक्ति है, SHAKTI, ठीक है। ये हरियाणा में सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग कि हरियाणा के अंदर CNG बस जो है ना वो कौन सी चलती है, तो हरियाणा के अंदर CNG बस है, उसका नाम है उदय। हरियाणा उदय अगर पूछ ले तो ये एक लो फ्लोर बस है जो गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच में जो है स्टार्टिंग में चली थी। आजकल तो खैर इतनी ज़्यादा वो नहीं, आजकल इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, पर CNG बस हरियाणा उदय ऐसे करके आप लोग जरूर याद कर देना। एक हरियाणा में एक हरियाणा सारथी बस भी है, हरियाणा सारथी। ये सारथी क्या है सर, ये सारथी AC बस है एक्चुअली, दिल्ली से चंडीगढ़ गुरुग्राम यहाँ इस दौरान चली थी आपकी ये, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा में करंट में जो परिवहन मंत्री है वो कौन है, उनका नाम मूलचंद शर्मा है, ठीक है। हरियाणा के अंदर करंट में परिवहन मंत्री का नाम मूलचंद शर्मा है। ये बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद का है वहाँ से जीते हुए हैं, तो इनको भी आप लोग जरूर याद कर देना, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है परिवहन से मुझे याद आ रही है, हरियाणा राज्य का जो परिवहन का वर्कशॉप अगर आपसे पूछ लिया जाए ना वो कहाँ पे, तो परिवहन वर्कशॉप हरियाणा के अंदर मुरथल के अंदर पड़ता है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को कितने रुपए प्रति माह की मासिक सहायता दी जाएगी। जो रेयर डिजीज है, उन रेयर डिजीज के लिए तकरीबन 55 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों को हरियाणा में नोटिफाई किया गया है, और उनके लिए हरियाणा के अंदर अब 2750, सॉरी माफ़ करना, ये 2750 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 3,000 तो किन को मिलेंगे, 3,000 मिलने वाले हैं बुजुर्गों को। ये 1 जनवरी से कह दिया गया है, जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी की जो पेंशन आएगी यानी कि जनवरी महीने की, वो 3,000 रुपये आएगी, ध्यान रखना। और इनकी 2750 है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक रहेगा। अभी हाल ही में हरियाणा में 29 लाख लोगों के कितने करोड़ के बिल अभी माफ़ किए गए हैं, तो पानी के बिल माफ़ कर दिए गए हैं हरियाणा के अंदर, और वो टोटल 372 करोड़ रुपए 29 लाख लोगों के माफ़ किए गए हैं। 372.13 करोड़ बकाया बिल है, जल शुल्क उनको माफ़ कर दिया हरियाणा सरकार ने। दुर्लभ बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता पेंशन स्टार्ट कर दी है। इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा हरियाणा के अंदर। इको टूरिज्म का मतलब है कि हरियाणा के अंदर जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है, या हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, विरासत स्मारक है, सांस्कृतिक विविधता है, इनका संरक्षण करना है। जैसे नेचुरल टूरिज्म है, इसको बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, स्वदेशी लोग आएंगे या विदेशी लोग आए, तो इससे हमारा इकोसिस्टम है मजबूत होता है अपने आप में। अच्छा, सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता हेतु चौकीदार नियम 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने की स्वीकृति मिली है। सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए एक साथ जो है ना वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा अभी हाल ही में जो है ना वो घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है।
पिछड़ा वर्ग की सूची जो BCA है इसमें संशोधन किया गया है, और इसके अलावा जो है ना शैक्षिक महाविद्यालय ग्रुप ख के अंदर भी संशोधन किया गया है। एक्चुअली ये पिछड़ा वर्ग में संशोधन करके क्या किया गया है, ब्लॉक ए में 6 जाति है जैसे अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी, थोरी को इनको हटा दिया गया है, और क्रम संख्या 31 पर जंगम जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधन किया गया है आपका। ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है जो याद करना है आपको। और वन्य प्राणी से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब नियमों से मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद हटा दिया गया। इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल का जो है ना वो ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर दीपोत्सव मनाने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। 22 जनवरी को आपको पता है राम जी का मंदिर है, उसकी उद्घाटन उसका होने वाला है, और उसके उद्घाटन के दौरान हरियाणा के 3836 मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी स्टार्ट की गई है। और इन मंदिरों में 31 दिसंबर तक जो है ना अक्षत कलश रखवाए गए थे, और इसके बाद में जो है ना 1 जनवरी से जो है ना इनमें वितरण स्टार्ट हो चुका है। मंदिरों की सजावट LED और प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। 15 जनवरी तक 60 लाख परिवारों तक अक्षत है, राम मंदिर का चित्र और के साथ साथ जो है ना वहाँ की एक मतलब वो आपका कैलेंडर है और कार्ड वगैरह है वो सब कुछ पहुँचा दिया जाएगा। हरियाणा में अब तक 1840 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है, और विशेष व्यवस्था की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। तीर्थ दर्शन योजना भी हम स्टार्ट कर चुके हैं इसके लिए, तो ये याद रखना है आप लोगों को। वैसे हरियाणा के अंदर एक बात और याद रखें, कृषि यंत्रों के लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जो हरियाणा के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म है, इसके तहत 40 से 50% का अनुदान मिलता है। तो ये सवाल मैंने बनाया नहीं, पर याद कर लेना आप लोग। ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और SAAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, इसके तहत 50% तक जो है ना अनुदान मिलता है कृषि यंत्रों के लिए, जैसे रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चलित पावर ग्रिड, इन पे सब पे अनुदान जो है ना वो उपलब्ध रहता है। मतलब इन पे सब्सिडी मिलती है। कहने का मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो तकरीबन जो है ना 40 से 50 रुपये की ही पड़ेगी वो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रोएशिया की राजधानी में होने वाला पहला विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए हाल ही में कितने सदस्य की टीम की घोषणा की गई है? तो टोटल 13 सदस्य टीम की घोषणा की गई है। चलो आप मुझे कमेंट में बताओ, क्रोएशिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, और इसकी करेंसी क्या है? ये आप बात मुझे कमेंट में बताओ आप लोग, ठीक है। तो ये विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 10 से 14 जनवरी तक होने वाला है। इस टीम के अंदर जो है ना ये प्रमुख पहलवान जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन ये जो है ना एक्चुअली शामिल नहीं किए गए हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इनके खिलाफ जंतर मंतर में फिलहाल जंतर मंतर पर बहुत सारे बच्चे धरना दे रहे हैं कि इन्होंने हमारी कुश्ती को बर्बाद कर दिया है। हालांकि साक्षी मलिक 21 दिसंबर को संन्यास ले चुकी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी अपना मेडल वापस लौटा चुके हैं ये। लेकिन फिर भी जो है ना अभी वैसे आपको पता है कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, इसके 3 सदस्यीय समिति अभी काम कर रही है, और इसमें तदर्थ समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा है, उन्होंने ही अभी इसकी घोषणा की है। अभी ये टोटल 13 सदस्य हैं। इनकी ये रेफरी है, ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा के कितने जिलों में हवाई पट्टी बनाने की घोषणा की है? टोटल 2 जिलों में हवाई पट्टी बनाई जाएगी, एक जींद में और एक मेवात के अंदर, ठीक है। कमेंट में बताना वर्तमान में टोटल कितनी हवाई पट्टियां हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, राधे राधे, अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ आपको मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।